हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। अगर हम आज के दिन मार्केट की बात करें तो कट कॉपी पे जैसा हमें कल के दिन मार्केट में देखने को मिला, ऐसा ही हमें आज के दिन भी सेम टू सेम एक्शन होते हुए देखने को मिला है। मार्केट फिर से आज के दिन एक छोटी सी रेंज में निकल चुकी थी। अप्रोक्स 100 पॉइंट्स की रेंज में मार्केट ने पूरा का पूरा दिन निकाल दिया। मार्केट एक फ्लैट सी ओपनिंग देता है 18,606 की। ओ मार्केट का लो बनता है 80,575 का, हाई बनता है 80,662 का और क्लोजिंग देता है 80,633 की। हालांकि हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग हमें एक ट्रेड ऑब्वियसली मिली है और वहां पर हमें अच्छा प्रॉफिट भी हुआ है। और सिमिलरली फिन निफ्टी में भी हमें ऐसे ही एक ट्रेड मिली। बैंक निफ्टी में हमें ट्रेड नहीं मिल पाई थी, हम चेकआउट करेंगे क्यों नहीं मिली थी। और उसी के साथ साथ एफ आई और डी आई डाटा की अगर हम बात करते हैं तो एफ आई ने आज 2085 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर डी आई ने 438 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर एक मेजर फिगर है जो हमारे लिए मार्केट के लिए पॉजिटिव होने वाला है। इसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी आपकी क्वेरी हो, कुछ भी आपको ओपन करवाना हो या आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ साथ सीधा चलते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले तो हमारे पास इन्फोलिन रिसर्च सर्विस एसएमई आईपीओ, हमारे पास इंटरेस्टिंग आईपीओ आ रहा है, तो वहां पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन एसएमई आईपीओ सिर्फ अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं, हमें वहां पर इस चीज को समझना पड़ेगा। अगर हम अभी तक की सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट में हमें कल ही पता लगेगा, एचएनआई में 15x और रिटेल कैटेगरी में 34x टाइम और टोटल 20x टाइम तक ये आईपीओ बढ़ चुका है। अभी तक कुछ खास हमें सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन कल के दिन आई होप कि इसमें एक अच्छा सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिल सकता है। और अगर एक अच्छा सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिलता है तो ऑब्वियसली मैं इस आईपीओ को अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से अप्लाई करने वाला हूँ। अगर हम इसकी जीएमपी की बात करते हैं तो अप्रोक्स आज के टाइम पे इसका जीएमपी 70% से ऊपर का चल रहा है, जो कि एक अच्छा चल रहा है। लेकिन जहां पर ये सिर्फ मैं अग्रेसिव होकर ही इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करने वाला हूँ, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। बिकॉज हमारी एक तो हैवी अमाउंट होती है और एसएमई आईपीओ या तो एक बहुत ही अच्छा हमें रिवॉर्ड मिलता है, या काफी बार काफी दिक्कतें आ सकती है। तो इस चीज को हमें समझते हुए ही काम करना पड़ेगा। इसीलिए डिफेंसिव होकर हम एसएमई आईपीओ को अप्लाई नहीं करते हैं। और उसी के साथ साथ अब अगर हम निफ्टी की बात करते हैं, अगर हम कल के दिन बात करते हैं ना निफ्टी की, जो हमारी बात हुई थी 18,650 हमारे लिए रेजिस्टेंस रहने वाला, वहां से हमें एक इमीडिएट मूवमेंट मिल चुकी थी। लेकिन फिर से मार्केट एक छोटी सी रेंज में निकल चुकी है। 2 दिन हो चुके हैं एक अच्छा गैप अप होने का, एक छोटी सी रेंज में निकलते हुए। कल और परसों आज यानी कि एक्सपायरी भी आने वाली है और हमारे पास एक ऐसी रेंज मार्केट में आ रही है जहां पर इसमें 2 दिन हो गए टाइम पास करते हुए। अब जिस भी साइड को ये रेंज टूटती है उस साइड हमें एक बड़ा मूव मिल सकता है, लेकिन उस रेंज के ऊपर एटलीस्ट 15 मिनट तो मार्केट को सस्टेन करना जरूरी है। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कंफर्मेशन के लिए। और ये एक ऐसी रेंज आ जाती है, अब इस रेंज के बीच में हमें काम करना थोड़ा कम करना पड़ेगा। और जिस तरीके से मार्केट ये टाइम पास किया है 2 दिन, जिस भी साइड टूटेगा तो हमें वहां पर अगर हम नेक ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो वहां पर हमें काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो हमें वहां पर थोड़ा सोच समझ के काम करना पड़ेगा अगर हम नेक ऑप्शन सेलिंग में काम करते हैं। और उसी के साथ साथ अगर हम फिन निफ्टी की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर हमारी बात हुई थी और वहीं से हमें एक बार रेजिस्टेंस मिला और वहां से हमें एक अच्छी मूव मिल चुकी थी स्टार्टिंग में ही, और हमारा काम हो चुका था। और उसके बाद फिर से फिर निफ्टी ने भी वही काम कर दिया, लेकिन अब इसमें कल के दिन कोई काम करना नहीं है, तो जहां पर हमारा इसका कोई मतलब हो नहीं जाता। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं 44,500 की हमने रेजिस्टेंस की बात करी थी और मार्केट उसके पास तक नहीं गया था, तो हमारी यहाँ पर एंट्री हुई नहीं थी, इसलिए हमने यहाँ पर काम नहीं किया था। लेकिन फिर से मार्केट इसी रेंज में छोटी सी रेंज में निकल चुका है। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास यही रेंज आ जाती है कि जिस भी रेंज को ये तोड़ के निकलता है उस साइड हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन एट लिस्ट में मार्केट ही भगवान है, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। इसलिए हमारे स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होने चाहिए। विद गॉड ग्रेस और मार्केट की कृपा से हमारे इस मंथ में सिर्फ 2 ही स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। अगर हम इंट्राडे ऑप्शन बाइंग की बात करते हैं हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग, जो हमारे सिर्फ 30 या 40 पॉइंट का मैक्सिमम पॉइंट्स होते थे, तो वहां पर हमें ओवरऑल में काफी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। लेकिन वो प्रॉफिट क्यों हो रहा है? सिर्फ इसी वजह से क्योंकि हमने हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग काम किया। और दूसरा, जब हमारा 2 जगह पर स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो हमने उस स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट भी करी है। और थर्ड मेजर पॉइंट, जैसे जैसे हमारे लेवल्स पर हमें एक अच्छी जो रेंज हो जाती थी 50 पॉइंट्स पे हमने हाफ प्रॉफिट बुक कर लिया और उसके बाद ट्रेलिंग करनी थी, वो कर रहे हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आई है।
हमारी ऑप्शन बाइंग की सिंपल स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग। लेकिन जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस करी है वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडीज परस्पेक्टिव की गई है। ये कोई भी इन्वेस्टमेंट या एडवाइस टिप नहीं है। अगर फिर भी आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही काम कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।